नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार आप सभी मुझे बता दीजिएगा कि मेरा आवाज़ क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप मुझे छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि सर आपका आवाज़ क्लियर आ रहा है हम तक, और एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है जो हम क्लास में आपको दिखा रहे हैं, कि ये स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो क्लियर दिख रहा है कि नहीं। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, राइट। लाइक कमेंट आप जरूर कर ही दीजिएगा। चैनल में नया है फ्रेंड तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाता है आप सभी को नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, राइट ना। तो आज का जो हमारा क्लास है ये चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का। ये 10 चैप्टर चल रहा है, राइट ना। ये पायस क्या होते हैं, इमुलेशन क्या चीज होते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इनको अच्छे से पढ़िए, कवर करिए, और ज्यादा कठिन नहीं है। इसी चैप्टर से आप अच्छा नंबर ला सकते हैं, ये इजी चैप्टर है, राइट ना। तो इन सभी चीजों को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और मैंने इतने सारे क्लास दे दिए हैं आपको, एक से लेकर के 6 चैप्टर तक पहले मैंने अच्छे से क्लास लिया है उन चीजों को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है बच्चों, तो जाके प्लीज उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें बच्चों, आपका पेपर का बहुत पास है, आपका पेपर है ना, 15-18 जून के आसपास एग्जाम स्टार्ट होना ही होना है ना। आप गाइडलाइन को पढ़िएगा यूनिवर्सिटी का, आपका पेपर कब होना है, परीक्षा फॉर्म कब डलेगा, है ना। ये सारा चीज हमने एक और वीडियो में डिटेल किया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो जाके उनको जरूर देखिएगा, राइट ना। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से तन मन धन के साथ इनको हम लोग पढ़ेंगे, राइट ना। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं पायस क्या है। आप पढ़े होंगे इन चीजों को और ट्वेल्थ क्लास में, राइट ना, उन्हीं को हमको रिवीजन करना है। देखिए पायस ऐसे कोलाइडी सिस्टम होते हैं, तंत्र होते हैं, जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के दोनों अगर लिक्विड होते हैं, दोनों के दोनों अगर द्रव होते हैं, तब उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पायस कहते हैं। अथवा क्वेश्चन है, किसी द्रव, उसी का अथवा है, किसी द्रव की छोटी छोटी कोलाइड आकार की बूंदों के दूसरे द्रव में परिक्षेपण से पायस बनते हैं। अच्छा, ये वाला ज्यादा इजी है, आप इनको करिए। ऐसे कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों के दोनों अगर हमारे द्रव अवस्था में हो, तब उनको हम लोग पायस कहते हैं। ये डायग्राम आप क्लियर देख पा रहे हैं? अच्छा, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि इसमें जो डायग्राम में दिख रहे हैं, ये गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं ऑयल के रूप में है। यहाँ पर ऑयल कम मात्रा में है, लेकिन यहाँ पर जो द्रव है वो ज्यादा मात्रा में है। तो आप मुझे कमेंट करके एक बात बताएंगे कि यहाँ पर प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है और परिक्षेपण माध्यम क्या है। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। जो ज्यादा माध्यम में है, जो ज्यादा मात्रा में है, वो हमारा परिक्षेपण माध्यम होगा, राइट। और जो कम कम रूप में है ना, जैसे कि यहाँ पर तेल कम रूप में है, तो यहाँ पर हम उनको क्या कहेंगे? प्रक्षिप्त प्रावस्था कहेंगे। क्लियर हो गया ये बात? अगला है, इसी के बगल में देखिए, ये इसका उल्टा है। अगर तेल ज्यादा मात्रा में है और यहाँ पर पानी कम मात्रा में है, तो ऐसे कोलाइड को हम लोग क्या कहेंगे? तेल में जल का पायस कहेंगे, और इसको जल में तेल का पायस कहेंगे। यही दो प्रकार बन जाएंगे इनके, राइट ना। तो इस तरह से बच्चों हमने समझा कि यहाँ दो तरह से पायस दिखाई दे रहे हैं, राइट ना। यहाँ पर माध्यम कौन है? तेल है, परिक्षेपण माध्यम आपका तेल है। और यहाँ पर जो वाटर है वो प्रक्षिप्त प्रावस्था है। क्लियर हो गया आप सभी को? इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि दोनों के दोनों अगर लिक्विड में हो, चाहे प्रक्षिप्त प्रावस्था हो चाहे परिक्षेपण माध्यम हो, अगर दोनों के दोनों लिक्विड है, तो वो हमारा क्या होगा? पायस होगा। इतना बात आप सबको क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया बच्चों, तो आप सभी कमेंट करके लाइक कर दीजिएगा, बताइएगा मुझे कि मेरा जो बताने का जो तरीका है वो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। थ्योरी का पार्ट है बच्चों, है ना। तो इनको बोर्ड में लिखने से काफी अच्छा है कि हम इस तरह से स्क्रीन में आपको बता के समझा के ओरली अगर हम बता दें तो काफी अच्छे ढंग से आप समझ सकते हैं। अगला है इनका डायग्राम, आप आगे देखिए। अगर बच्चों ये जल है और यहाँ पर तेल है, अगर वो मिक्स नहीं हो रहे हैं, और अगर उनको क्या कर रहे हैं, हम लोग मिक्स करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? पायसी कारक यूज करेंगे, राइट ना। चलिए थोड़ा नीचे समझते हैं हम लोग। देखिए, कोई भी दो अमिश्रणीय द्रव पायस बना सकते हैं, सही बात है। अगर दो चीज अलग अलग है और दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं, दोनों मिल नहीं रहे हैं, तो वो हमारा पायस बन सकते हैं। और दोनों अगर मिल जाएंगे तो हमारा पायस नहीं होगा। क्लियर हो? देखते हैं आगे।
तेल की थोड़ी सी मात्रा को जल में बहुत अधिक मात्रा में डालकर हिलाने से जल में तेल का पायस बनता है। आपने यहाँ देखा। ये बताइए एक ऐसा पायस है। अगर हम एक बात समझते हैं, जल में तेल का पायस जो ज्यादा मात्रा में है ना, तो वो हो जाएगा हमारे पास। मान लीजिए यहाँ पर जल है, ते हो जाएगा हमारे पास जल में, है ना, जल में तेल का पायस। ठीक है। इनको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए। मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर आपको मिला ये 2 नंबर, ठीक है। कितना नंबर में मिला आपको, मान लीजिए यहाँ पर 5 नंबर में, कितना नंबर में, ये 5 नंबर में मिला, ठीक है। तो जैसे आपके टीचर क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं बताइए। आपके टीचर क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं कि आपको 5 नंबर टोटल था, लेकिन आपके पास था, लेकिन आपको मिला कितना, 2 नंबर मिला। तो आप क्या कहते हैं, 2 में 5 नहीं कहते हैं, 5 में 2 नंबर कहते हैं, 5 में 2 नंबर। ठीक है। तो जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, ओ लिख देता हूं, और यहां पर लिख देता हूं डब्लू। क्या लिख देता हूं, डब्लू। डब्लू मतलब क्या है, वाटर है। ओ मतलब क्या है, ऑयल है। ठीक है। तो क्या कहोगे, जल में तेल का पायस, जैसे 5 में 2, तो वैसे आप यहां क्या कहोगे, जल में तेल का पायस। और इसको उल्टा देंगे, अगर उल्टा दें, ऊपर में डब्लू कर दें और नीचे में क्या कर देंगे, ओ कर दें, तो क्या कहोगे, तेल में जल का पायस कहोगे। जैसे ये है, और ये क्या है आपका, जल में तेल का पायस, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास जल में तेल का पायस। क्लियर हो। तो ये दोनों प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे के उल्टा है। इतना आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार नाइट्रोबेंजीन या एनिलीन के कुछ मात्रा जल में अधिक मात्रा में मिलाने से पायस बनते हैं, परंतु इस प्रकार से बनाया हुआ पायस स्थायी नहीं होता है। कुछ समय तक रखे रहने पर पायस दो स्पष्ट तलों में पृथक हो जाते हैं। पायस को स्थायी बनाने के लिए एक तीसरे पदार्थ को मिलाना अनिवार्य होता है, जिसे पायसी कारक कहते हैं। अच्छा सुनिए, मैं वहां पर बोला था मिक्स करने का बात बोला था, मिक्स नहीं है। दरअसल आपस में उनको स्थायी करने के लिए जो तीसरे पदार्थ जो मिलाते हैं बच्चों, वो हमारा पायस होता है। ये बात थोड़ा से आप वहां पर मॉडिफाई कर लेंगे, जहां पर मैंने आपको बोला था कि मिक्स करने के लिए, मिक्स करने के लिए नहीं होता है एक्चुअल में, उनको स्थायी करने के लिए होता है। क्लियर हो गया। अगला है पायसी कारक तेल जल अंतरफलक मतलब इंटरफेस पर सांद्रित होकर के एक झिल्ली बना लेते हैं। यह झिल्ली सूक्ष्म बिंदुओं का एकत्रीकरण नहीं होने देते हैं। क्लियर हो यहां तक, ठीक है। इसी प्रकार यदि जल की थोड़ी सी मात्रा को तेल की अधिक मात्रा में प्रक्षिप्त करें तो जल का तेल में पायस बनता है। अब पढ़ते हैं हम लोग पायस के प्रकार। इसको लिखना होगा, आपने यहां तक लिखा, समझा है ना। नोट डाउन भी करते जाएंगे, कापी में नोट डाउन इतना करें जितना आपका काम चले। मतलब देखिए, मार्केट में तो बुक मिलना ही मिलना है ना, कोई दिक्कत नहीं। वो तो बुक मिल ही जाएगा, लेकिन आपको तो कुछ पढ़ते समय नोट डाउन करना पड़ेगा ना, कि वो बता क्या रहे हैं। मेन मेन चीजों को, हेडिंग को नोट डाउन करिए ना भाई, मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसको, ठीक है। तो ये बात आपको अपने हिसाब से, अपने तरीके से आप उनको नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए। क्लियर हो, ये तो बुक है पूरा। देखते हैं पायस के प्रकार। यही चीज है, आप देख सकते हैं जल में तेल का पायस, जल में कह रहे हैं ना, तो जल ज्यादा मात्रा में रहेगा, तेल कम मात्रा में रहेगा, उसी बात को बोला है। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एक चीज होगा। इस प्रकार के पायस में जो प्रक्षिप्त परावस्था हमारा तेल होगा, और परिक्षेपण माध्यम हमारा क्या होगा, जल होगा। क्लियर हो। इसका उदाहरण है दूध। इसमें वसा के कण जल में प्रक्षिप्त प्रक्षिप्त में हो जाते हैं। ठीक है। इस तरह से क्रीम भी देख सकते हैं, इसमें भी तेल जल में प्रक्षिप्त रहते हैं। ठीक है। इसको क्या से दर्शाते हैं बच्चों, जैसे आपको शुरू में बताया, ओ बटे डब्लू, मतलब डब्लू क्या है, ज्यादा मात्रा में है, और ओ मतलब ऑयल मतलब कम मात्रा में है। ठीक है। दूसरा है इनके प्रकार, तेल में जल। इस प्रकार के पायस में जो जल होते हैं वो प्रक्षिप्त परावस्था में होते हैं, और परिक्षेपण जो माध्यम होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास तेल होते हैं। ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तेल में कह रहे हैं ना, तो तेल हमारा ज्यादा मात्रा में होगा और पानी हमारा कम मात्रा में होगा। ऊपर वाला का जस्ट उल्टा होगा। ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा कोल्ड ड्रिंक, सॉरी, कोल्ड क्रीम, मक्खन। इसी प्रकार के पायस को, इस प्रकार के पायस को W/O से हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है। तो इतना आपको लिखना है। प्रभावित करने वाले कारक आपको नहीं लिखना है, ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत एक दो लाइन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं,
ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों में अंतर अगर आप ऊपर को सॉल्व कर लिए तो नीचे को आप जरूर बना सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये अंतर को देख लीजिएगा, मैं स्क्रीन में शो कर रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए ये हमारा एक टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पायस बनाने की विधि, नहीं इनको साइड में रखिए, पायस बनाने की विधि को हम लोग साइड में रखते हैं। मिसेल और उनके प्रकार ये पूछे गए हैं एग्जाम में कई बार, मिसेल क्या होते हैं, साबुनीकरण, ये जो 12वीं में आपने पढ़ा ना, सेम टू सेम है। जब हम देखते हैं कि जो कपड़ा है वो मटमैला हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो उनको कैसे हम लोग साफ करें, ये चीज है, कर सकते हैं। ये जेल भी है, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। मैं मेन इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो पायस के गुण है उनको बताने वाला हूँ। अभी तक हमने एक टॉपिक पढ़ा है पायस, अगर आप पढ़ना चाहें, जेल आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं कोलाइट के जो एप्लीकेशन है, कोलाइट्स के जो गुण है, इसके बाद ये लास्ट पार्ट है इसका। ठीक है, अभी तक मैंने 4 लेक्चर शायद दे दिया है ना, तो उन चीज़ों को आप अच्छे से करिएगा, समझ रहे हैं आप लोग। अब जो हमारा इसके बाद जो क्लास चलेगा वो अगला टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग, है ना। तो ये कोलाइट के जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, उनको हम लोग पहले समझते हैं। तो बच्चों, मनुष्य के दैनिक जीवन में कोलाइट रसायन का जो महत्वपूर्ण स्थान है, उद्योग में कोलाइट विलयनों के लिए प्रमुख उपयोग क्या है। पहला है हमारा जल का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर। कैसे हम लोग जो वाटर है उनको शुद्ध करने के लिए यूज करते हैं कोलाइट का, थोड़ा सा समझते हैं 2-4 लाइन को। जैसे हम सबसे पहली बात एक चीज जानते हैं, जो हमारे पास अशुद्ध जल होते हैं उनमें मिट्टी के जो कण होते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया होते हैं, और अन्य विलेय अशुद्धि रहते हैं, ठीक है, उनमें ऋण आवेश पाया जाता है। अशुद्ध जल को टंकियों में ले करके फिटकरी मिला देते हैं, और फिटकरी से हमको प्राप्त एल्यूमिनियम 3+ आयन अशुद्धियों के ऋण आयन को नष्ट कर देते हैं, अर्थात एक प्लस और एक माइनस के बीच में क्या हो जाते हैं, रिएक्शन हो जाते हैं, और जिसके कारण जो अशुद्धि होते हैं वो स्कंदित हो करके नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर पहला इनका यूज है कि जो कोलाइट का पहला उपयोग है प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर, पानी को शुद्ध करने के लिए। अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, हेडिंग को याद करिएगा। देखिए, जो अशुद्ध पानी होते हैं और उनमें जो भी मिट्टी के कण होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और विलेय अशुद्धि रहते हैं, है ना, वो रीढ़ वाला होता है। और इन अशुद्धियों में हम क्या मिला देते हैं, अशुद्धि जल में क्या मिला देते हैं, फिटकरी मिला देते हैं। ये एल्यूमिनियम 3+ आयन होते हैं, जो कि स्कंदित कर देते हैं ऋण आयन वाला जो हमारे पास अशुद्धि होते हैं उनको, और नीचे में उनको चुपचाप बैठा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पहला यूज है, इनका पहला एप्लीकेशन है कि जल का कैसे हम लोग शुद्धिकरण करें। दूसरा है बच्चों, कोलाइडी औषधि बनाने में जो भी हमारे पास जो ड्रग्स बनते हैं वो कोलाइडी अवस्था में बनाए जाते हैं, क्योंकि कोलाइडी कणों का अधिशोषण सुगमतापूर्वक हो जाता है, जैसे कि अर्जिरॉल तथा पोटारगॉल आंखों की औषधि होते हैं जो कोलाइडी अवस्था में बनाए जाते हैं, और कुछ और कीटाणु नाशक के रूप में भी होते हैं। तीसरा है बच्चों, धुएं से कार्बन के कण को अलग करना। आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास, ए डायग्राम को पहले फोकस करिए, ए डायग्राम को बना लीजिएगा। मान लीजिए ये चिमनी है, ठीक है, अगर यहाँ पर आपने जलाया तो अशुद्ध पदार्थ जो कार्बन के रूप में बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, ये चिमनी के माध्यम से ये बह करके बाहर निकल रहे हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, हमारे पास जो कार्बन के कण होते हैं, है ना, वो नीचे गिरने लगते हैं। क्यों गिरने लगते हैं, जब यहाँ पर हम लोग क्या डाल देते हैं, कुछ यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर धातु का प्लेट है, तो ये कार्बन के कण है या जो भी अशुद्धि है, अगर वो ऊपर चले जाए एटमोस्फेयर में, वातावरण में, तो उनको क्या कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, है ना। जिसके कारण जो एयर है वो क्या हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं, है ना, एयर पॉल्यूशन हो जाते हैं, तो उनको नीचे गिराना जरूरी है। तो वहां पर क्या करते हैं हम लोग, कुछ प्लस वाला, और ये कार्बन के जो कण होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग धातु के प्लेट लगा देते हैं, और ये धातु के प्लेट जो होते हैं प्लस वाले होते हैं, जो क्या करते हैं, स्कंदित कर देते हैं, और जो कार्बन के कण है या नेगेटिव वाला जो पार्ट है उनको नीचे गिरा देते हैं, और इस तरह से हम वायु से अशुद्ध कण को शुद्ध कर सकते हैं। यही बातें यहाँ पर लिखे गए हैं, इन चीजों को आप ध्यान से पढ़िएगा। मल से गंदगी का पृथक्करण करना, सेम ये भी ऐसे हैं। बड़े शहरों में नालियों का जो गंदी पानी है ना, गंदा पानी है, बहाने से पहले उसमें उपस्थित गंदगी के कणों को धन कण संचलन विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है, और 2 टैंक
आपस में जुड़े रहते हैं, आप चित्र में यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें चित्र के अनुसार धातु के दो प्लेट को, मतलब इसको इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, लगे होते हैं। गंदगी के जो ठोस कणों जो कि जल में वितरित रहते हैं, विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड पर मुक्त हो जाते हैं। और गंदगी के कणों के अलग हो जाने से पानी के बहाव में सरलता हो जाती है। आप एक चीज पढ़े होंगे, विद्युत कण संचलन, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पर क्या होते हैं, जो कोलाइडी के कण होते हैं वो विपरीत आवेश वाले प्लेट की ओर जा करके स्कंदित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये ऋण आवेश वाला कोलाइडी के कण है, यहाँ पर जो है मान लीजिए, है ना, ये जो कण है ऋण आवेशित वाला है। अगर धन वाला हम लोग कोई प्लेट लगा दिए हैं तो ये जो ऋण वाले कण है वो क्या होगा, यहाँ पर पास में जा करके स्कंदित हो जाते हैं ये धातु प्लेट पर, राइट ना। और इस तरह से जो पानी होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। ठीक, जो मल होते हैं, जो गंदगी होते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। इस तरह से बच्चों यहाँ पर बहुत सारे और गुण दिए हुए हैं, इनके प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, इनके उपयोग दिए हुए हैं। तो मैंने आपको तीन चार पढ़ा दिया, इतना को आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बस इतना ही आप कर लीजिएगा, बाकी और कोई आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ये सब मत करिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के वीडियो में हमने बहुत अच्छे ढंग से देखा, दो टॉपिक को हमने बहुत अच्छे ढंग से कवर किया। आपने देखा भी कि हमारे पास जो पायस होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं, है ना। और पायस के बाद आपने देखा कि जो कोलाइड होते हैं उनके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। तो बहुत अच्छे ढंग से आपने समझा, नोट डाउन भी किया होगा। मैंने स्क्रीन को रोक रोक के आपको समझाया, बहुत अच्छा है आज के क्लास, इनको पढ़िए, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। दूसरे के ऊपर डिपेंड रह के मत पढ़िए, सेल्फ डिपेंड होके पढ़िए, खुद पर मेहनत करिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। और जरूर मैं हर तरह से प्रयास करता हूँ कि आप जैसे स्टूडेंट अच्छे नंबर ला सकें। काफ़ी मेहनत करिए, अगर आप में अच्छा क्वालिटी है तो जीवन में आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आप में क्वालिटी नहीं है तो आपको कहीं भी नौकरी मिलने वाला नहीं है, प्राइवेट जॉब भी आपको नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ है, आप समझ रहे होंगे, समझदार बच्चे हैं। जितने भी हमारे दोस्त जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से, अपने जो भी दोस्त तैयार हैं, जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, हमारे चैनल को शेयर करिए और हमारा सपोर्ट भी करिए, है ना, ताकि हम और आपके लिए अच्छा से वीडियो बना सकें। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने देखा समझा बहुत अच्छे चीज़ को, राइट ना। चलिए फ्रेंड, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू।